हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम सिमरन है। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट प्लस एजुकेटर हूँ। आप जानते हैं कि मैंने अभी एक प्रोफेशनल कोर्स शुरू किया है जिसका कल डे फर्स्ट था। आई होप आपको जो डे फर्स्ट में बताया होगा मैंने, आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ भी आया होगा। डे फर्स्ट में मैंने आपको जो बताया था वो स्किन एनालाइज करनी बताई थी कि हमारी स्किन कितनी टाइप्स की होती हैं और हम अपनी स्किन को कैसे पहचान सकते हैं कि हमारी स्किन कैसी है, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, नॉर्मल है, कैसी है। तो जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी तो उन्होंने अपनी स्किन भी एनालाइज़ की होगी कि मेरी स्किन कैसी है, नॉर्मल है, ऑयली है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी स्किन कैसी है। जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे कि मतलब, और 100% में से 50 या 60% लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मेरी स्किन नॉर्मल है। ठीक है, और आज हम थोड़ी बात करेंगे स्किन के बारे में कि हम मेकअप से पहले अपनी स्किन कैसे प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग फ्लॉलेस रहे। क्योंकि अगर हमारा, कहते हैं ना, मकान बनाने से भी पहले आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए तभी मकान आपका बनता है। इसी तरह मेकअप से पहले आपकी स्किन में CTM जितना अच्छा आपकी स्किन का बेस होगा, यानी कि आपका CTM जितना अच्छा होगा उतना अच्छा ही आपका मेकअप खिल के आएगा, उतना अच्छा आपका मेकअप फ्लॉलेस होगा, उतनी ही आपको मेकअप में प्रॉब्लम नहीं आएगी ना आपका मेकअप पैची दिखेगा। कईयों की शिकायत होती है कि हमारा मेकअप पैची दिखता है, नोज़ के अराउंड दिखता है, ठीक है, कईयों के ब्लैक हेड्स कवर नहीं होते, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो कई बार इस वजह से होती है कि हम अपना CTM जो है वो स्किन के अकॉर्डिंग नहीं करते। इसलिए हमें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग एक CTM करना चाहिए। आप सब जानते हैं CTM का मतलब क्या होता है। कोई बात नहीं, CTM का मतलब होता है आपका क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। क्लिनजिंग हमारे फेस पे दो तरह से हो जाती है। एक तो हम जो स्क्रब से करते हैं उसे डीप क्लिनजिंग बोलते हैं। एक हम नॉर्मल, हमने वेट टिश्यू लिया, मेकअप रिमूव किया, एक क्लिनजिंग होती है। और टोनर आपका क्या करता है ये सब आप जानते हैं कि टोनर क्या करता है, टोनर का क्या काम होता है हमारी स्किन पर। मैं आपको बताती हूँ। टोनर हमारा एक pH बैलेंस मेंटेन करता है फेस का। आप सब नोट करना कभी कि जैसे आप मॉर्निंग उठते ही आपकी जो स्किन है वो ग्लोई दिखाई देती है, मतलब कुछ अलग ही दिखाई देती है। और जब आप फेस वॉश करके आते हो उसके बाद आपकी जो स्किन होती है वो अलग दिखाई देती है। वो डिफरेंस इसलिए होता है जब हम स्किन पे फेस वॉश करते हैं, अपने फेस पे हमने फेस वॉश लगाया या कोई सोप यूज़ करी, बेबी सोप यूज़ किया, तो हमारी स्किन का एक pH लेवल होता है, वो उस समय बढ़ जाता है। कईयों का बढ़ जाता है, कईयों का घट जाता है, ये इफ़ेक्ट बहुत होता है। इसीलिए हम एक टोनर का यूज़ करते हैं जो हमारा pH बैलेंस को मेंटेन करता है। टोनर हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप डेली उठ के अपना फेस वॉश करते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि फ़ेस वॉश के बाद टोनर ज़रूर यूज़ कीजिए। और मॉइस्चराइज़र तो आप यूज़ ही कीजिए, क्योंकि मॉइस्चराइज़र, जितना आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे उतनी हमारी स्किन हाइड्रेट रहेगी। ये सभी के लिए, चाहे आपकी सेंसिटिव है, ड्राई है या ऑयली है। कई लोग कहते हैं कि ऑयली पे मॉइस्चराइज़र, ऑलरेडी मॉइस्चर स्किन ग्रीसी है, मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना। लेकिन मेकअप से पहले आपको ऑयली स्किन पे भी मॉइस्चराइज़र लगाना है। वो एक अलग टाइप से होता है, एक वाटर बेस्ड होता है। जैसे हम प्रैक्टिकल पर जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ऑयली पे हम कैसा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, किस प्रकार से CTM करते हैं। तो कल हमने स्किन के बारे में जाना था कि हमारी स्किन कितनी तरह की है। आज हमारे प्रोफेशनल कोर्स का डे 2 है। तो आज हम जानेंगे कि हम अपनी स्किन पे CTM कैसे करते हैं। मेकअप से पहले सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारा CTM। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप कोई मकान बना रहे हैं तो उस पे जो आपकी नींव होती है वो आप
कहते हैं ना कि नींव हमारी मजबूत होनी चाहिए जब भी मकान टिकेगा, इसी तरह आपके मेकअप से पहले आपका जो CTM है, अगर आप बहुत अच्छा CTM करते हो, आपका CTM बहुत अच्छा होता है, तो आपका मेकअप उतना ही फ्लॉलेस और उतना ही अच्छा होगा। इसलिए CTM एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारे मेकअप का, जो हम स्किन से पहले यूज़ करते हैं, मेकअप से पहले यूज़ करते हैं अपनी स्किन पर। तो आज हम जानते हैं कि हम CTM कैसे करते हैं। बिना अपना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज डे 2 है, डे 2 में हम आपको CTM के बारे में बताते हैं। तो आइए, कल हमने डे 1 में जाना था, हमारी स्किन होती है ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव, नॉर्मल कॉम्बिनेशन। आज हम जानेंगे कि CTM में होता है हमारा क्लिनजिंग, T से टोनिंग, M से मॉइस्चराइज़र, ठीक है। अब जो आपकी ऑयली पे क्लिनजिंग होगी, वो हम क्लिनजिंग आपकी सभी स्किन पे सेम होगी, सिर्फ सेंसिटिव को छोड़ के। सेंसिटिव पे आपको कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना है तो एक बहुत केयरफुली यूज़ करना है, क्योंकि सेंसिटिव जो हमारी स्किन होती है उस पर आपका कोई भी गलत प्रोडक्ट यूज़ करना हमारी स्किन को हार्म कर सकता है। क्लिनजिंग अब हम जो करते हैं वो 2 तरह से करते हैं। एक तो हो गई हमारी वेट टिश्यू। सबसे इजी वे है कि हम क्लिनजिंग वेट टिश्यू से करें। वेट टिश्यू सबसे इजी है। आप एक टिश्यू लोगे, क्लाइंट अगर आपके पास मेकअप करके आया तो आप अपने होल्ड करके उसका मेकअप रिमूव कर सकते हो वेट टिश्यू से। एक क्लिनजिंग होती है जिसको हम डीप क्लिनजिंग बोलते हैं, वो होती है स्क्रब। अब स्क्रब डेली तो नहीं आप कर सकते, उससे स्किन पे बहुत असर पड़ता है, इसलिए डीप क्लिनजिंग हम वीक में एक बार करते हैं। वो आपके स्किन के अकॉर्डिंग होती है कि आप वो कैसे करेंगे। टोनर, मैंने आपको बताया कि हमारा pH जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। दूसरा, ये आपके पोर्स को, जो आपके पोर्स होते हैं उनको श्रिंक करता है। पोर्स आपके अगर एक बार हो जाएं तो वो हर स्किन पे होते हैं, तो पोर्स आपके कभी भी बंद नहीं होते, सिर्फ पोर्स एक हद तक श्रिंक किए जा सकते हैं। और मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन हाइड्रेट करता है। ठीक है, स्किन हाइड्रेट करता है। अब हम बात करेंगे कि हम मेकअप से पहले ऑयली स्किन पर क्या टोनर यूज़ करेंगे, क्या क्लींजिंग यूज़ करेंगे। ऑयली पे पहले हमने क्लींजिंग करी वेट टिश्यू से, ठीक है। टोनर कौन सा यूज़ करेंगे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्लींजिंग आप ऑयली स्किन पे भी वेट टिश्यू से कर सकते हैं, न्यूट्रीजिना के वेट टिश्यू यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मल पे भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन पे भी कर सकते हैं, ड्राई पे भी कर सकते हैं। बट टोनर हर स्किन पे आपका अलग अलग होता है। सिर्फ एक टोनर ऑल टाइप स्किन आता है, वो आपका रोज़ वाटर होता है। एक रोज़ वाटर ऐसा टोनर है जिसको आप किसी भी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। ऑयली पे जो हम टोनर यूज़ करेंगे वो आप कुकम्बर ले सकते हैं, रोज़ वाटर, मिंट, ये टोनर हम ऑयली पे यूज़ करेंगे, ठीक है। कुछ टोनर्स ऐसे होते हैं जो जिन पे स्पेशल लिखा होता है ड्राई के लिए, हमें उस पर टोनर ऐसे यूज़ करने चाहिए जो हमारी स्किन को हाइड्रेशन भी दे, प्लस हमारा pH बैलेंस भी मेंटेन करे। और नॉर्मल पे भी हम रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं।
कॉम्बिनेशन पे भी हम रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। ये आपका ऑल स्किन टाइप होता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर आप ऑल स्किन टाइप यूज़ कर रहे हैं तो हर प्रोडक्ट जिस पे लिखा होता है कि ऑल स्किन टाइप है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ऑयली पे वर्क करेगा। बहुत प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन पे लिखा होता है ऑल स्किन टाइप, आप सोचते हो कि मेरा ऑयली पे भी वर्क करेगा, ड्राई पे भी वर्क करेगा, बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमारा ऑयली पे बिल्कुल वर्क नहीं करते हैं। एक रोज़ वाटर टोनर ऐसा है, अगर आपको अपनी वैनिटी बनानी है, आप बिगनर्स हो तो आप रोज़ वाटर रखिए। हर स्किन पे दे सकते हैं आप, ऑयली पे, नॉर्मल पे, कॉम्बिनेशन पे, ड्राई पे, वो आपका एक नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक है। मॉइस्चराइज़र की बारी आती है अब। तो हम मॉइस्चराइज़र जो यूज़ करते हैं, ऑयली पे जो हम यूज़ करेंगे वो हम वाटर बेस्ड यूज़ करेंगे। वाटर बेस्ड। ड्राई पे जो हम यूज़ करेंगे क्रीम बेस। अब बारी आती है आपकी कॉम्बिनेशन की। मैंने आपको कल बताया कि कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है। कॉम्बिनेशन स्किन जो हमारी है वो या तो ड्राई की तरफ कॉम्बिनेशन होगी या ऑयली की तरफ कॉम्बिनेशन होगी। अगर आपका टी जोन ऑयली है तो आपकी कॉम्बिनेशन ऑयली की तरफ है। आप अपनी स्किन पे ऑयली प्रोडक्ट जो ऑयली पे यूज़ करेंगे, ऑयली स्किन पे, वो हम कॉम्बिनेशन पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई की तरफ है तो हम जो प्रोडक्ट ड्राई स्किन पे यूज़ करते हैं वो हम कॉम्बिनेशन पे यूज़ कर सकते हैं। वाटर बेस्ड का मतलब ये नहीं होता कि जो आपका मॉइस्चराइज़र है वो वाटर होना चाहिए, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो वाटरी होनी चाहिए, रनी होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट यूज़ मॉइस्चराइज़र होते हैं। क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र एग्जांपल पे तौर पे आप क्रीम बेस्ड में पॉन्ड्स का ले सकते हैं। एक पॉन्ड्स का आता है, सॉरी निविया का क्रीम बेस्ड होता है, जो थिक होता है, थोड़ा क्रीमी फॉर्म में होता है, वो हम ड्राई स्किन पे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब इसका वाटर पेस्ट में जो ऑयली का लोगे वो आप ऑयली में ले सकते हो न्यूट्रीजिना, सीटाफिल। ठीक है। ड्राई में आपके पास बहुत ऑप्शन होते हैं, ऑयली ले लो, बायोटिक ले लो। अच्छा, एक बायोटिक ऐसा प्रोडक्ट है, बायोटिक का एक मॉइस्चराइज़र आता है मॉर्निंग नेक्टर, वो आपका ऑयली और ड्राई दोनों पर जा सकता है। सेंसिटिव स्किन पर जो हम यूज़ करते हैं वो डॉक्टर रिकमेंडेड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है तो डॉक्टर सीटाफल का मॉइस्चराइज़र है जो, वो सबसे बेस्ट है। ड्राई के लिए ग्रीन कलर का मॉइस्चराइज़र है, और ऑयली के लिए ब्लू कलर का है। उनमें एक सेंसिटिव के लिए भी आता है, तो आप वो प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो उस पे, सेंसिटिव पे। तो हमने आज जाना कि हम CTM कैसे कर सकते हैं। ऑयली स्किन पे हम जो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया वेट टिश्यू आप यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्ट आपको मैं कल दिखाऊंगी कि हम ऑयली स्किन पे, मैं आपको वाटर बेस्ड जो मॉइस्चराइज़र बता रही हूँ वो कैसा होता है, एंड क्रीम बेस्ड कैसा होता है। कॉम्बिनेशन पे मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्बिनेशन जो हमारी स्किन होती है, अगर हमारा ये पोर्शन ये और ये ऑयली है तो हमारी स्किन कॉम्बिनेशन की तरफ जाएगी ऑयली में, यानी कि हम ऑयली स्किन के प्रोडक्ट्स उस पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा पार्ट तो ऑयली है। और अगर ड्राई की तरफ जा रहा है, यानी कि हमारा सिर्फ यही एरिया ऑयली है, बाकी ये पूरा ड्राई महसूस हो रहा है हमें, या ड्राई है, फ्लिकी स्किन रहती है, तो वो हमारा उस पे जो प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे वो ड्राई यूज़ होंगे। अब सेंसिटिव पे डॉक्टर सीताफल के आते हैं, या फिर
आप पहले क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि आप कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं जो डॉक्टर ने आपको बताया है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कई क्लाइंट्स होते हैं ऐसे जो सेंसिटिव स्किन पे अपने ही कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। ऐसे आपको कई क्लाइंट मिलेंगे जो खुद लेके आते हैं कि मैं ये यूज़ करती हूँ, आप मेरी स्किन पे ये यूज़ कीजिए। तो इसमें आपको कोई होना ही नहीं चाहिए, आपके पास तो बेस्ट ऑप्शन है। और सेंसिटिव स्किन पे काम सबसे केयरफुल होके करना चाहिए। पहले आपके हैंड वॉश होने चाहिए, तब आप सेंसिटिव स्किन पे काम कीजिए। प्लस हम और स्किन पर जैसे मॉइस्चराइज़र लगाया हमने, अपने हाथ का हम यूज़ कर सकते हैं, फिंगर्स का यूज़ कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन पे आपको ध्यान रखना है कि आप अपने हाथों का यूज़ ना करें। आपके जो ब्रशेज़ होने चाहिए वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, वो सेंसिटिव स्किन पे यूज़ कीजिए। और ब्लेंडर्स आपके बिल्कुल मतलब क्लीन होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, धुले हुए, आप उनका यूज़ कीजिए सेंसिटिव स्किन पे। क्योंकि आपकी एक गलती भी सेंसिटिव स्किन पे प्रॉब्लम कर सकती है। उनके ना यहाँ रेडनेस सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरा हम आपको बताते हैं कि ऑयली स्किन कैसी होती है। अगर आपको पहचाननी है, मान लो मैं आपकी क्लाइंट हूँ, मैं आपके पास आती हूँ, आप मुझसे पूछेंगे स्किन कैसी है। पहले तो ये बहुत अजीब क्वेश्चन है कि आप क्लाइंट से पूछेंगे आपकी स्किन कैसी है, बट होता है कई जगह पे वो नॉर्मली बातों बातों में क्लाइंट से पूछते हैं कि मैम आपकी स्किन कैसी है, आप क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो कई क्लाइंट्स बता देते हैं, कई थोड़े एटीट्यूड वाले होते हैं, तो इसलिए स्किन एनालाइज करनी भी आपको खुद आनी चाहिए। ऑयली स्किन में सबसे ज़्यादा जो पहचान है ऑयली स्किन की, एक तो आपकी स्किन ग्रीसी होती है, आपको दूर से ही शाइन दिखेगी चेहरे पर, पोर्स होंगे उस पर सबसे ज़्यादा, पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी, ब्लैक हेड्स होंगे, एक्टिव एक्नेस होंगे, ये सारी प्रॉब्लम ऑयली स्किन पे होती है। ड्राई स्किन पे आपको हुआ तो पोर्स मिल जाएंगे, वरना बहुत कम मिलते हैं ड्राई स्किन पे पोर्स। दूसरा, उसकी स्किन फ्लिकी फ्लिकी टाइप की होगी, खिंचाव महसूस होगा, कहीं कहीं से ना फटी फटी सी स्किन महसूस होगी, जैसे नोच के राउंड होती है कहीं की, ठीक है, लिप्स के राउंड होगी। ये आपकी ड्राई स्किन होती है और उसमें पोर्स नहीं आपको इतने दिखाई देते हैं, बहुत ही माइल्ड होंगे अगर होते हैं, अदरवाइज़ पोर्स नहीं होते ड्राई स्किन पर। कॉम्बिनेशन में मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर ऑयली की तरफ होगी तो उसमें यही प्रॉब्लम्स होगी जो ऑयली स्किन में होगी। इस पोर्शन पे आपको ग्रीसनेस महसूस होगी, शाइन करेगा ये फोरहेड आपका, मतलब जो पार्ट आपके हाईलाइट होंगे। ड्राई में सेम है, आपको स्किन में जो आपको ट्रीटमेंट करनी है वो ड्राई के अकॉर्डिंग करनी होगी, यानी कि मॉइस्चराइज़र टोनर जो आप यूज़ करोगे वो ड्राई के अकॉर्डिंग करोगे। सेंसिटिव स्किन की पहचान रेडनेस होती है। कईयों की सेंसिटिव स्किन ऐसी भी होती है, मतलब इतनी सेंसिटिव नहीं होती, कईयों की बहुत अपर लेवल तक सेंसिटिव होती है। जैसे अब कोई धूप से आया है, कईयों के गाल लाल हो जाते हैं धूप में, धूप का जब इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी स्किन रेडनेस की तरफ जाती है। तो जो सेंसिटिव स्किन होती है वो यहाँ पे रेडनेस फील होगी उसमें, ठीक है। और सेंसिटिव स्किन पे आपको, जैसे आपने कहीं भी कोई वर्क किया है, सपोज आपने इसके यहाँ पे कोई वर्क किया है, ये यहाँ पे किया, सेंसिटिव का ये वाला पार्ट पे थोड़ा रेडनेस रहती है। तो सेंसिटिव स्किन पहचाने तो सबसे इजी होती है। दूसरी, स्किन पे काम करने का मैं आपको बता चुकी हूँ, सेंसिटिव पे आपको बहुत केयरफुली काम करना है। और CTM आपको मस्ट है कि आपको हर स्किन पे करना है। और प्रोडक्ट्स की मैं आपको कल बताऊंगी कि आप ऑयली स्किन पे कैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे, कौन सा प्राइमर यूज़ करेंगे, ड्राई पे कौन सा प्राइमर कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। और कल हम आपको प्रोडक्ट की नॉलेज और ब्रशेज़ की नॉलेज देंगे डे 3 में। और फिर उसके बाद हम कलर व्हील जानेंगे कि हम मेकअप में कलर व्हील का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया कि मेकअप एक आर्ट है जिसमें हम कलर्स से गेम खेलते हैं। तो कलर व्हील के बिना तो आप कलर्स से नहीं खेल पाएंगे। इसी वजह से डे 4 जो हमारी क्लास रहेगी वो कलर व्हील की रहेगी। तो मैं चाहती हूँ कि आपको मेरा चैनल पसंद आए, प्लस आपकी जो भी क्वेरीज़ है इसके रिगार्डिंग, या आपको कुछ भी नहीं समझ आया, कोई डाउट रहता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूँगी।
और आपको मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ। आपको कोई भी डाउट रहता हो तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।